नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है देहरादून डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 11 डिस्ट्रिक्ट कवर कर लिए हैं। इसके बाद हमारे दो डिस्ट्रिक्ट और बचेंगे, एक हरिद्वार और एक आपका टिहरी बचने वाला है। ठीक है, एक आपका हरिद्वार बचने वाला है और एक आपका यहाँ पे टिहरी बचने वाला है। ठीक है, बाकी और हमने जितने भी हैं कवर कर लिए हैं। तो आज हमारा देहरादून डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है। डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। देहरादून का भौगोलिक स्थिति क्या है, देहरादून का इतिहास क्या है, कौन कौन से यहाँ कुंड है, ताल है, पर्यटन स्थल कौन कौन से, मेले कौन कौन से लगते हैं, सब चीज़ यहाँ पे हम देखने वाले। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है यहाँ पे, सब यहाँ पे कवर होने वाली है। देखिए चीज़ें, अगर आप यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए मास्टर वीडियो होने वाली है। ठीक है, रिवीजन के तौर पे भी इंपॉर्टेंट है। साथ में साथ मैंने ये नोट्स जो बनाए हुए हैं, ये आपके करंट बेस पे नोट्स हैं। जैसे आप लोग डिस्ट्रिक्ट सीरीज वगैरह पढ़ते इससे पहले पढ़ी होंगी, बट वहाँ पे अपडेट जो चीज़ें नहीं होंगी, अभी इसमें चीज़ें करंट की अपडेट भी दी हुई है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जितने भी नोट्स है ना, मैंने खुद से बना रखे हैं। ठीक है, टू द पॉइंट सुमित मुरारी फॉर्मेट पे अध्ययन पे हमने संस्कृति, संस्थान और भूगोल और इतिहास को कवर यहाँ पे किया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम अगर यहाँ पे मैप देखते हैं देहरादून का। ठीक है, तो ये देखना, इसको मत देखना, ये टिहरी है। ठीक है, ये वाला, ये आपका जो देखने को मिल रहा है जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये आपका क्या है। देखिए मैंने आपसे पहले कहा था मेरे हाथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसकी वजह से मैं लेफ्ट हैंड से देख रहा हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर चीज़ें नहीं हो पा रही है, मैं थोड़ा मार्क करूंगा, आप लोग एडजस्ट तो कर लेना। ठीक है, तो ये आपका देहरादून यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये देहरादून है। तो अब इसके आसपास सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बनता है कि इसके आसपास तो कौन कौन से जिले यहाँ पे टच करते हैं, कौन कौन से राज्य इसको यहाँ पे टच करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, इस साइड में हम बात चलेंगे तो यहाँ पे आपका ना, इसको टच करता है आपका, ये करता है कौन सा करता है, सिंपल है आपका, ये है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपका कौन सा टच करता है, हिमाचल प्रदेश को यहाँ पे टच करता है। ठीक है, इधर साइड अगर नीचे साइड को चलेंगे तो आपका यहाँ पे जो है, ये आपका यूपी इसको टच यहाँ पे करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखने हैं। तो यहाँ पे देहरादून को दो स्टेट टच करते हैं। ठीक है, एक आपका हिमाचल प्रदेश और एक हो गया आपका यहाँ पे, कह सकते हैं सिंपली आपका यूपी हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी भौगोलिक स्थिति और सीमाओं की बात करेंगे। तो मैंने आपको पहले कहा, देखिए देहरादून की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका हिमाचल प्रदेश के दो डिस्ट्रिक्ट, एक सिरमौर और एक शिमला, दो डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं। उत्तर प्रदेश का आपका सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट क्या करता है, इसको देहरादून को यहाँ पे टच करता है। साथ में और बॉर्डर की बात करूंगा तो उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी एंड हरिद्वार। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका हो गया उत्तरकाशी, ये आपका हो गया टिहरी, ये हो गया आपका पौड़ी और ये हो गया आपका हरिद्वार। तो एक, दो, तीन, चार, तो चार डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के क्या देहरादून को टच करते हैं। ठीक है, देखिए अंतर जनपदीय सीमाएं जो है वो है आपकी चार डिस्ट्रिक्ट, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी एंड पौड़ी हो गया। ठीक है, और साथ ही अंतर्राज्यीय सीमा की बात करेंगे, स्टेट की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश और उसके दो डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट और शिमला डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे टच करता है इसको, यहाँ पे देहरादून को। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच दून घाटी स्थित है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन रहती है ना, वो यहीं पे रहती है। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत ही राज्य का सबसे बड़ा दून जो कि 75 किलोमीटर का है, वो आपका देहरादून ही है। जलवायु यहाँ की बात करें, सब ट्रॉपिकल, जिसको हम कहते हैं समशीतोष्ण की बात करते हैं। ठीक है, तो देहरादून की जलवायु कैसी पाई जाती है, समशीतोष्ण यहाँ पे पाई जाती है। उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी और पश्चिमी जिला, तो उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी कौन सी है, देहरादून ही है, और उत्तराखंड का पश्चिमी जिला है आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और रख लो, जो दून घाटी है ना, सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको भूस्खलन की संभावनाएं देखने को मिलती है। तो भूस्खलन वगैरह काफी होता है यहाँ पे, और जो भूस्खलन होता है ना, वो कहाँ पे होता है, लघु या फिर मध्य हिमालय में। तो मध्य और लघु हिमालय जो है, ये आपका इसका पार्ट है, होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कह सकते हैं दून घाटियों में भूस्खलन की घटनाएं अधिक देखने को यहाँ पे मिलती है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके इतिहास के बारे में समझेंगे। देहरादून का इतिहास क्या था, इसके बारे में हम समझने यहाँ पे वाले हैं। ठीक है, देखिए पहले अगर हम सीधे बात करें, जो देहरादून है ना, इस देहरादून में कुछ किंवदंतियां ऐसी हैं। तो कहा जाता है कि पहले जो देहरादून का नाम था वो क्या था, द्रोण, क्या था आपका यहाँ पे, द्रोण नगर था। क्या था आपका, द्रोण नगर था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और पांडवों के जो गुरु थे द्रोणाचार्य ने यहाँ क्या किया था, इसको यहाँ पे तपोभूमि बनाया था, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुरु द्रोणाचार्य की तपोभूमि इसको माना जाता है। और देखिए एक बात तो यह है कि इसको द्रोण नगर भी कहते थे, बट अगर कुछ इतिहासकारों की अगर बात करते हैं तो इतिहासकारों के अनुसार देहरादून का जो प्राचीन नाम था ना, वो आपका पृथ्वीपुर देखने को मिलता है। क्या मिलता है, पृथ्वीपुर आपका देखने को यहाँ पे मिलता है। अब हम इसको कुछ क्रोनोलॉजी को समझते हैं। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है देहरादून को समझने के लिए। सबसे पहले
1699 में, ठीक है। तो 1699 में गुरु रामराय ने, ठीक है, गुरु रामराय का यहाँ पे आगमन हुआ था और इनके द्वारा देहरादून में एक मुगल शैली में क्या किया, मुगल शैली में एक गुरुद्वारे की स्थापना की या नींव रखी, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। कब? 1699 में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, ठीक है, तो इसी के अंतर्गत कहा जाता है कि गुरु रामराय ने जो फतेह शाह के समय पे आए थे देहरादून, और जो परमार शासक फतेह शाह थे, ठीक है, तो परमार शासक जो फतेह शाह थे, इनके द्वारा क्या किया गया, यहाँ पे गुरु रामराय को गुरुद्वारे के लिए, ठीक है, गुरुद्वारे के लिए तीन गांव यहाँ पे क्या गए थे, दान में दिए थे। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछता है। तो इनके द्वारा फिर यहाँ पे इसकी स्थापना यहाँ पे की गई थी, ठीक है। 3 गांव यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 1757 में रोहिला सरदार नजीबुद्दौला का दून क्षेत्र पर अधिकार हो जाता है। आगे देखते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पे 14 मई 1804। तो खुड़बुड़ा का युद्ध होता है प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच में, तो जिसमें क्या होता है, यहाँ पे प्रद्युमन शाह क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रद्युमन शाह, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, देहरादून के मतलब गढ़वाल के अंतर्गत भी कह सकते हैं कि फिर अंग्रेजों का शासन यहाँ पे शुरू हो जाता है, ठीक है। कुमाऊं में तो 1790 से ये कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है, बट 1804 में खुड़बुड़ा के जीतने के बाद फिर यहाँ पे 10.5 साल के लिए, मतलब 11 साल कह सकते हैं, तक यहाँ पे गोरखा भी रहते हैं, ठीक है, गढ़वाल के अंतर्गत भी। आगे देखते हैं। 1814 में नाला पानी का युद्ध होता है, बलभद्र शाह थापा वर्सेस जनरल गिलेस्पी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो नाला पानी का युद्ध हुआ था बलभद्र शाह थापा के, जो कि एक क्या थे, गोरखा सेनापति थे, और दूसरे आपके जनरल गिलेस्पी जो कि अंग्रेजों की तरफ से थे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1817 में सहारनपुर मंडल में देहरादून को शामिल कर लिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। और 1825 में कुमाऊं कमिश्नरी में देहरादून को यहाँ पे शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। तो ऐतिहासिक चीज हम समझ रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद 1871 में क्या होता है, अलग जिले के रूप में इसको प्रकाशित किया जाता है देहरादून को, और 9 दिसंबर 1998 को देहरादून नगर निगम यहाँ पे बनाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थी। और यहीं पे देहरादून में ही नाला पानी जो जगह है, वहां पे 2 स्मारक है, एक कलंगा स्मारक है, आप लोग लिखना, ठीक है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, मैं जो बोल रहा हूँ, एक कलंगा स्मारक है जो कि जनरल जिलेस्पी का है, और उसके साथ ही सिपाहियों के लिए भी दूसरा स्मारक जो है वो है आपका खलुंगागढ़ी में बलभद्र शाह का है, ठीक है। तो उनके सैनिकों की स्मृति में इसको बनाया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ये हमने यहाँ पे देहरादून के इतिहास के बारे में समझा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे जल विज्ञान, बैराज, ताल और जलप्रपात के बारे में समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पहला यहाँ पे आता है आसन बैराज। क्या आता है? आसन बैराज। अगर ऐसा आसन बैराज की अगर बात करते हैं तो ये पूर्वी यमुना नहर एवं आसन नदी के संगम पर कहाँ पे बना हुआ है, जो आपका रामपुर मड्डी ढालीपुर है, ठीक है, उसके पास में देखने को यहाँ पे मिलता है। और आसन बैराज को जून, ठीक है, जून 1967 में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, जून 1967 में क्या किया गया था, बनाया गया था, जिसे बाद में कहते हैं शक्ति नामक नहर निकाली गई थी। यहाँ से एक शक्ति नामक नहर भी निकाली गई थी, कहाँ से? आसन बैराज से, ठीक है, इंपोर्टेंट हो जाता है। कहा जाता है कि यहाँ की विशेषता भी है, उपनाम तो मैं बता दिया, ढालीपुर झील भी इसको कहते हैं और आसन जलाशय भी इसको कहा जाता है। बट कुछ विशेषताएं भी, आप देखिए, विशेषता इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्यों चीजें विशेषता के लिए फेमस है इसलिए पूछी जाती है। तो कहा जाता है कि यहाँ पे प्रवासी पक्षी, जो साइबेरियन पक्षी वगैरह होते हैं ना, वो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं, मतलब आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखने को काफी ज्यादा देखने को यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो जो प्रवासी पक्षी हैं, जैसे साइबेरियन है, से अनेक पक्षियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं क्योंकि ये माइग्रेट यहाँ पे करते रहती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पे जलप्रपात और कुंड की बात करेंगे। तो सबसे प्रमुख अगर फॉल की बात करते हैं तो सबसे पहला यहाँ पे टाइगर फॉल, जो कि चक्राता में है, 50 मीटर ऊंचा है, ठीक है। सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये आपका गंडक जल पाया जाता है इसमें। किमोना फॉल चक्राता में देखने को मिलता है। मोईगाड़ फॉल भी यहीं पे देखने को मिलता है देहरादून में। शिखर फॉल राजपुर में देखने को मिलता है, और भट्टा और मैसी ये मसूरी में देखने को यहाँ पे मिलते हैं, जो कि प्रमुख फॉल है, ठीक है। आगे है, बात करेंगे हम ऋषिकेश के, जो ऋषिकेश सीमा से लगे हुए जो सीमांत, मतलब सीमांत जो है वहाँ पे जो फॉल है, ठीक है, वाटरफॉल वगैरह है। एक है आपका पटना, ठीक है, ये पटना बिहार वाला नहीं है। देखिए अभी 2 दिन पहले ना राजस्थान एसआई का पेपर हुआ है, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है बिहार, उसमें क्या था, एक बिहार अभियान करके कुछ था, ठीक है, पटना साहिब, तो लोगों ने उसमें बिहार टिक किया, उसका आंसर यूपी है, ठीक है, यूपी में। और एक गुजरात में जो चीजें वहां बनी थी उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसा नहीं होता है कि पटना पूछ के आप पटना बिहार ही कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार उत्तराखंड में भी ऐसे नाम जो हो जाते हैं, जैसे रामपुर जो होता है ना, यूपी में भी है, कहीं उत्तराखंड में भी देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा चीजों को समझ के करिए करिए, चीजें गलत हो जाती है। अगला है निरगड्डू, टिहरी में, जो टिहरी सीमा से लगा हुआ है देहरादून में।
गरुड़ पट्टी, पौड़ी सीमा पे और फुलचट्टी, ठीक है, ये भी आपके फॉल है। और अगला है कुंड की बात करें तो कासरो ताल जो कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है, चंद्रवाणी ताल और गौतम कुंड जो कि चंद्रबंदी में आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ताल वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है। गौतम कुंड हो गया है जो कि देहरादून में ही है, चंद्रवाड़ी ताल जो कि देहरादून में ही है, और कासरो ताल जो कि राजाजी उद्यान के बीच में राय वाले के समीप देखने को मिलता है, देहरादून के अंतर्गत ही, ठीक है। क्लियर होंगे, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी में जैसे मैंने आपको फॉल बताए, तो इसी में आपका एक इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको भट्टा फॉल बताया, तो एक है आपका शिखर फॉल, मैंने यहाँ पे इसका बताया भी, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये कहाँ पर है, राजपुर में देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रमुख मंदिर और सांस्कृतिक धरोहर की बात करते हैं देहरादून के अंतर्गत। तो सबसे पहले यहाँ पे जो देखने को मिलता है वो मिलता है आपका यहाँ पे टपकेश्वर महादेव देखने को मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है देहरादून के अंतर्गत, तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो टपकेश्वर जो है ये देवधारा नदी के किनारे गुफा में स्थित है, और शिवरात्रि को यहाँ मेला लगता है। आप लोग देहरादून में बहुत से लोग देहरादून से वीडियो देखते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ देहरादून में एक कोचिंग हब भी है, तो बहुत से लोग तैयारी करने जाते हैं, तो आप लोग बहुत से लोग इसमें जो होंगे देहरादून से वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। तो आप सब शिवरात्रि लास्ट मंथ हुई है, अभी आप लोग गए भी होंगे, तो यहाँ पे क्या होता है ठीक है, प्रसाद वगैरह मिलता है, कह सकते हैं, ठीक है, भांग वगैरह ही मिलती है, अगर आप लोग गए होंगे तो वहाँ पे, तो प्रसाद के रूप में दिया जाता है, ठीक है, मैं यहाँ पे वो नहीं कह रहा हूँ कोई, प्रसाद के रूप में वो दिया जाता है। द्रोणाचार्य की तपस्थली भी इसको यहाँ पे माना जाता है टपकेश्वर को, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है टपकेश्वर, यहाँ पे मेला वगैरह लगता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका लाखा मंडल, काफी इंपॉर्टेंट है लाखा मंडल। तो यमुना और रिखनार नदी का संगम जो होता है लाखा मंडल में होता है, महाभारत काल के लाक्षागृह से संबंधित इसको माना जाता है, और यहाँ उत्तराखंड शैली का एक क्या है प्राचीन मंदिर देखने को मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए काफी ज्यादा बारिश आ रही है आज, ठीक है, आपको अगर इसमें वैसे तो आ नहीं रही होगी, अगर आपको आवाज आ रही है तो थोड़ा उसको अवॉइड करना, ठीक है, क्योंकि बारिश है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसमें, क्योंकि अब माइक थोड़ा तो आवाज ले ही लेता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बुद्धा टेम्पल या फिर क्लेमेंट टाउन। उद्घाटन की बात करें तो 28 अक्टूबर 2002 को दलाई लामा, ठीक है, जो तिब्बत के धर्मगुरु हैं, जो कि धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं, ठीक है, तो दलाई लामा के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। 103 फीट ऊंचा है ये मडलोली स्तूप, और कुल ऊंचाई इसकी 185 फीट है, जो कि है 5 मंजिला यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बुद्धा टेम्पल क्लेमेंट टाउन कहाँ पे है, ये आपका देहरादून में देखने को मिलता है, ठीक है। अगला है अन्य देखते हैं, डाट काली मंदिर, जिसका निर्माण 1804 में हुआ था। साईं दरबार राजपुर रोड पे है, और परशुराम मंदिर जो कि खुड़बुड़ा में देखने को आपको मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वहां पे चीजें बनी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल भी देखने को मिलता है, माल देवता मंदिर भी आपको देखने को मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो ये मैंने डाट काली मंदिर की बात की ना, ये इसलिए फेमस है क्योंकि देहरादून में आपने देखा होगा जो लोग जो नए वाहन लेते हैं ना, तो आशीर्वाद के लिए पहली बार पूजा करवाने के लिए वो यहीं पे डाट काली मंदिर में ही लेके जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए भी ये क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रमुख मेले और त्योहारों की हम यहाँ पे क्या करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहला आपका आता है यहाँ पे झंडा मेला, ठीक है। तो झंडा मेले की बात करेंगे तो ये है आपका लगता है देहरादून में धामवाला में लगता है। और मुख्य बिंदु की बात करूंगा, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, तो ध्यान से देखना, स्क्रीनशॉट भी आप लोग इसका ले सकते हैं। 1707 में गुरु रामराय की पत्नी पंजाब कौर द्वारा निर्मित उसके जन्मदिन पर आयोजित किया जाता है झंडा मेला, किया गया था पहली बार। विश्व मेला की बात करूं, चक्राता जौनसार में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है विश्व मेला, आप लोग याद रखना। नुनाई मेला जो कि आपका जौनसार में लगता है, नुनाई मेला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे भेड़ बकरियों के लिए क्या है फेमस है काफी ज्यादा, तो श्रावण माह में भेड़ बकरियों को पालने वालों के नाम से ये रखता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है क्योंकि नुनाई मेला काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है, ये खासकर भेड़ बकरियों को पालने वाले लोगों के लिए यहाँ पे मनाया जाता है। अगला है आपका शहीद वीर केसरी चंद मेला, जो कि चौलीघाट में लगता है, 3 मई को बलिदान दिवस पे इसको मनाया जाता है हर साल, ठीक है। गनियात और जखोली मेला ये जौनसार बाबर में देखने को मिलता है। स्थानीय जनजाति मेला देखने है आपका, ठीक है, ये स्थानीय जनजातीय मेला है, तो यहाँ पे जो जनसाई जनजाति रहती है ना, उसका स्थानीय मेला ही कह सकते हैं। गोगा की यात्रा तो जौनसार बाबर में है, विश्ववत संक्रांति के अवसर पर यह आयोजन इसका किया जाता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ेंगे इसके उप क्षेत्र विश्लेषण पहाड़ों की रानी मसूरी के बारे में। देखिए देहरादून पढ़ेंगे, जब पढ़ रहे हैं तो मसूरी नहीं पढ़ा तो चीजें अधूरी हो जाती है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं क्लियर करूँ, आपका जो लवासना है ना, लाल बहादुर शास्त्री एडमिशन एकेडमी, ठीक है, जहाँ पे IAS स्टार्टिंग में जितने भी यूपीएससी क्रैक करते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो वो यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। बाद में जो IPS होते हैं वो हैदराबाद एकेडमी चले जाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी है। जो अकाउंट वाले होते हैं, स्टेटिक्स वाले वो आपका दिल्ली चले जाते हैं।
और जो फॉरेस्ट वाले हैं वो भोपाल चले जाते हैं, जो आपके IAS होते हैं प्रॉपर, ठीक है, तो उनकी ट्रेनिंग पूरी यहीं पे होती है, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करें यहाँ पे पहाड़ों की रानी मसूरी, तो मसूरी का नाम पहाड़ों की रानी भी है। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक आपकी यहाँ पे गन हिल देखने को मिलता है, एक आपका लाल डिब्बा, ये काफी फेमस स्पॉट है जहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा देखने को आते हैं। इसकी ऊंचाई है 2005 मीटर। नामकरण की बात करूं तो मंसूर पौधे के कारण मसूरी का नाम पड़ा है। क्या है, मसूर का पौधा होता है जो, उसके नाम पे इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे मसूरी पड़ा हुआ है। संस्थापक की बात करता हूं तो कैप्टन यंग, इनकी जो मसूरी की स्थापना की गई थी तो कैप्टन यंग के द्वारा की गई थी, कब, 1820 में, और सुदर्शन शाह के द्वारा इनको क्या की गई थी, यहाँ पे जमीन दी गई थी, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। आगे देखते हैं हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में। पहली इमारत मलिंगार होटल था, यहाँ पे मलिंगार होटल 1828 से बना था। पहला चर्च जो बना था मसूरी में, क्राइस्ट चर्च बना था 1836 में, जो कि गौथिक शैली में बना हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मसूरी में जो क्राइस्ट चर्च है वो कौन सी शैली में बना हुआ है, तो वही बना हुआ है आपका गौथिक शैली में। 1906 में राजकुमारी मैरी ने देवदार का पेड़ यहाँ पे लगाया था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पुरानी नगर पालिका मानी जाती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, तो मसूरी नगर पालिका क्या है, सबसे पुरानी नगर पालिका है, और राज्य की भी सबसे पुरानी कह सकते हैं, ठीक है। इको टैक्स 2009 के बाद सरकार ने यहाँ इको टैक्स लगाना शुरू कर दिया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ की मार्क्स है उनको देख लेते हैं। देखिए, लाल डिब्बा सबसे ऊंची चोटी है देहरादून में, मसूरी में। गन हिल पहाड़ी दूसरी सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है। कैमल बैंक रोड भी यहाँ पर है। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस देखने को मिलता है, और हैप्पी वैली तिब्बती शरणार्थियों के द्वारा 1959 में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब आपको मसूरी में ही देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं, अगला है आपका चक्राता। देखिए यहाँ पे क्लियर देखना कि अगर हम बात करें पहाड़ों की रानी, तो वो आपका क्या है, मसूरी है। अगर पहाड़ों का राजा कहेंगे तो ये आपका क्या है, चक्राता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, देहरादून में देखने को मिलते हैं, देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आते हैं। अगर हम चक्राता की बात करते हैं तो जौनसार वावर क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, इंपोर्टेंट चक्राता। देववन वगैरह भी यहाँ पे देखने जगह है, एक खेड़ा जगह है, ठीक है, तो इंपोर्टेंट हो जाता है। चलिए, प्राचीन नाम जो चक्राता, इसका प्राचीन नाम एक चक्रा कहा जाता है, एक चक्रा के नाम से इसको जाना जाता है, और इसकी स्थापना का श्रेय जाता है आपका कर्नल ह्यूम को, 15वीं ब्रिटिश रेजिमेंट के कप्तान थे, ठीक है। और बैराटगढ़ जो चक्राता से 15 से 16 किलोमीटर की दूर है, जब एक बैराटगढ़ है, महाभारत काल में राजा विराट की राजधानी इसको माना जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, बैराटगढ़ कहा गया है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा गया, मैचिंग फॉलोइंग में एक बार आई थिंक वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, जहाँ पे मुगलगढ़ी कहाँ पर है, बैराटगढ़ का किला कहाँ है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे, ठीक है। तो आपका पता है मुगलगढ़ी चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है, बैराटगढ़ आपका देहरादून में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ स्पॉट की बात करूं मैं तो देववन, रामताल गार्डन और काणासर पर्यटन स्थल यही भी देखने को मिलते हैं चक्राता में ही। मोइला टिब्बा, बुधेर गुफा, जर्मन नागरिक म्यूला द्वारा इसकी खोज की गई थी, म्यूला, ठीक है, इसके द्वारा इसकी खोज की गई थी, ये भी आपका चक्राता में है। कोटी कनासार एशिया का सबसे बड़ा और मोटा देवदार वृक्ष भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम कल्चर सेंटर की बात करते हैं तो हनौल काफी इंपॉर्टेंट है, हनौल, ठीक है, आपने पढ़ा होगा जब आप जनजाति पढ़ते हैं जौनसार के अंतर्गत, तो हनौल टॉन्स नदी के तट पर है। कहां पर है, टॉन्स नदी के तट पर है, और जौनसार बाबर वासियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां पे महासू देवता का मंदिर है। तो हनौल जो जो आपकी ट्राइब्स है, ठीक है, जौनसारी जनजाति जो है, तो जौनसार बाबर के वासियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है, महासू देवता का मंदिर है यहाँ पे, हनौल ये जगह है आपकी, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। होने को यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट जगह है, जैसे आपका एक आता है क्लॉक टावर, जो कि घंटाघर देहरादून में ही देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका अभी उत्तराखंड जो पुलिस का अगस्त पेपर हुआ था वहां पूछा गया था कि जो घंटाघर है इसका मतलब नींव किसने रखी थी, तो इसकी नींव आपकी 24 जुलाई, आप लोग लिख लो, ठीक है, मैं लिखने बाद 24 जुलाई 1948 को जो तत्कालीन राज्यपाल थी, ठीक है, राज्यपाल यूपी की कौन थी, सरोनी नायडू, इनके द्वारा, ठीक है, और इसका उद्घाटन बाद में इनके द्वारा किया गया था, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। सॉरी, नेहरू नहीं, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नींव जो रखी गई थी राज्यपाल यहाँ पे जो थी आपकी सरोनी नायडू के द्वारा की गई थी, ठीक है। और ये जो टावर है यहाँ पे, जो क्लॉक टावर है वो, इसको बलवीर टावर क्या कहते हैं, इसको बलवीर टावर भी यहाँ पे कहा जाता है, बलवीर टावर, मैं प्रॉपर लिख था पर लिखा नहीं जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे बलवीर टावर, ठीक है। और ये क्या है, षष्ठ भुजाकार है, 6 भुजाओं वाला है, ठीक है, इस टाइप से पीछे को आपको इसको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए, अगला आता है आपका संत नगरी ऋषिकेश के बारे में, ठीक है, कौन सा आता है, संत नगरी, हम ऋषिकेश के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, गंगा और
चंद्रभागा नदी के संगम पर ऋषिकेश देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके उपनाम है कुब्जामरक, विश्व की योग की राजधानी, ठीक है। ट्विन नेशनल हेरिटेज सिटी विद हरिद्वार, ठीक है। नगर निगम कब बनता है ऋषिकेश? अक्टूबर 2017 में बनता है। काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अभी तो बहुत से लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन के लिए आते हैं, योग करने आते हैं। तो यहाँ पे इंडियन के साथ साथ अंग्रेज भी काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, विदेशी पर्यटक भी काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो काफी अच्छी जगह है, आपने देखा होगा अभी ऋषिकेश में बहुत से टूरिस्ट आते हैं, ठीक है। काफी फेमस जगह यहाँ पे है ये। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऋषिकेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिवेणी घाट एवं भरत मंदिर की बात करेंगे। तो ऋषिकेश का सबसे जो पुराना मंदिर है वो त्रिवेणी घाट के समीप ये देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ ही एक है आपका लक्ष्मण झूला, ये भी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो 140 मीटर लंबा है, 1924 में टूटा था और 1930 में इसका भी पुनर्निर्माण करवाया गया था। यहीं पे आपका बजरंग सेतु है, जो कि एशिया का दूसरा ग्लास ब्रिज प्रस्तावित नहीं है। देखिए ये भी 3-4 दिन पहले यहाँ पे इसका ट्रायल भी हो गया है। ये यहाँ पे क्या कर रही है, इसमें गाड़ियां भी चलनी अब शुरू हो गई है, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट, तो एशिया का दूसरा ग्लास ब्रिज याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे? ऋषिकेश में देखने को मिलता है और इंडिया का पहला हो जाएगा, ठीक है। एशिया का दूसरा है तो इंडिया का पहला है। अगला है 84 कुटिया, तो इंपॉर्टेंट है। ये है आपका वेटलेस आश्रम, महर्षि महेश योगी द्वारा स्थापित 1985 में बंद कर दिया गया और 2015 में फिर इसको पर्यटनों के लिए फिर से यहाँ पे खोल दिया गया है। तो 24 कुटिया कहाँ? ऋषिकेश में ही है, इसको वेटलेस आश्रम कहा जाता है, ठीक है। संस्थान की बात करेंगे तो एम्स की बात करूं मैं, तो यहाँ पे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स की स्थापना की हुई है, ठीक है। 2014 से इसने काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखना। तो जैसे उत्तराखंड में एम्स जो है एक ही है, ऋषिकेश में है अभी, और दूसरा एम्स प्रस्तावित बना नहीं है, वो किच्छाएं बनने जा रहा है कुमाऊं के अंतर्गत, ठीक है। बट पहला आपका जो है वो ऋषिकेश में है। इसी में जैसे आईआईटी की बात करूं तो रुड़की में है, एनआईटी की बात करूं तो श्रीनगर में है। और इसी के साथ ही अगर मैं आईआईएम की बात करता हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं, तो 2011 से ये आपका काशीपुर में देखने को मिलता है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं जब आप किस संस्थान को पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में जितने और संस्थान के वो भी आने चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है ना, आपका चीजें रिवाइज भी होती है और आपको ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैंने जो पढ़ा है वो मुझे याद है करके। अगला है आपका देहरादून शहर, अब इसको हम पढ़ेंगे देहरादून। अभी हम जो पढ़े थे देहरादून डिस्ट्रिक्ट को पढ़ रहे हैं पूरा, ठीक है। बट अब हम जब एक एक सिटी को पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट, जैसे ऋषिकेश पढ़ी हमने, चक्राता पढ़ा हमने, मसूरी पढ़ा हमने, तो ऐसे हम पढ़ेंगे अब देहरादून के बारे में यहाँ पे। तो सबसे पहला है जो मैंने बता दिया आपको, क्लॉक टावर के बारे में, इसको घंटाघर कहते हैं। इसका अन्य नाम है बलवीर टावर, जो कि एक क्या है, हेक्सागोनल शेप में है, इसको हम कहते हैं षटभुजाकार है। नींव की बात करें तो 24 जुलाई 1948 को इसकी नींव रखी, जो तत्कालीन यूपी की जो राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू जी के द्वारा, और इसका उद्घाटन किया गया अक्टूबर 1953 में लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला आता है आपका देहरादून चिड़ियाघर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कह सकते हैं कि पुराना नाम जो था इसका इसका नाम था मालसी डियर पार्क, जो कि राज्य का प्रथम था। और इसकी रैंकिंग बात करूं तो विश्व में 10वीं, मतलब फेसबुक सॉफ्टवेयर, फेसबुक में जो एक मतलब इन्हें सर्वे कराया गया उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि विश्व में 10वें नंबर पे है, ठीक है। और इसकी विशेषता की बात करें तो 2018 में कैक्टस पार्क की स्थापना भी यहाँ पे की हुई है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देहरादून जू के अंदर ही क्या है, कैक्टस पार्क भी देखने को मिलता है, ठीक है। 2018 के बाद है, तो आपको यहाँ पे रखना, ये आपका इसी के अंतर्गत ही देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका गुच्चू पानी। तो गुच्चू पानी की अगर मैं बात करता हूँ तो डाकुओं की गुफा के नाम से काफी प्रसिद्ध है ये, रिवर्स कैप इसको कहा जाता है। ये भी देहरादून में डायरेक्टली पूछता है गुच्चू पानी या रिवर्स कैप कहाँ पर है, तो ये आपके देहरादून में ही देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अगला आपका लच्छीवाला एवं फन वैली। तो लच्छीवाला प्रसिद्ध नेचर पिकनिक स्पॉट है डोईवाला के अंतर्गत, और फन वैली हरिद्वार मार्ग पर स्थित है। तो आपको ये भी पता यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में क्या होता है, मैचिंग फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं अभी के टाइम पे, ठीक है। अगर चीजें वन लाइनर नहीं आ रही है तो 4 वन लाइनर को मिला के एक स्टेटमेंट वाला या एक आपका मैचिंग फॉलोइंग वाला क्वेश्चन यहाँ पे बना दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये पता यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सरकारी संस्थान व विभागों के बारे में, ठीक है। तो पहला है विज्ञान वन्य एवं रक्षा के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक पार्ट में आगे और लेके आऊंगा जब मेरा हाथ प्रॉपर सही हो जाएगा, तो जहाँ पे मुझे कुछ चीजें लिख के बतानी है जो कि मैं स्लाइड में नहीं करी है, तो मैं इसका देहरादून, और जैसे देहरादून हो गया, पौड़ी हो गया, इस पे चमोली हो गया, उनके एक एक पार्ट और लाऊंगा जिसमें कुछ चीजें छुट्टी होंगी जो वो आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। बाकी अभी आप रिवाइज के तौर पर इनको अच्छे से देख सकते हैं। आगे है वन एवं पर्यावरण, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो राज्य का सबसे पुराना वन संग्रहालय, जिसको हम एफआरआई कहते हैं, और मोस्ट मुझे लगता है जितने देहरादून में लोग रहते हैं वो एफआरआई जरूर घूमे होंगे, ठीक है।
है। तो मैं तो नहीं घुमा हूं अभी, बट आप लोग जरूर FRI घूमे होंगे। तो ये 1914 से है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, राज्य का सबसे पुराना वन संग्रहालय है। वन्यजीव संस्थान की बात करूं तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये चंद्रबंदी 1982 से, ये भी आपका, और भारतीय वनस्पति संरक्षण विभाग भी आपको देहरादून में ही देखने को मिलता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करेंगे, साइंस एंड टेक की बात करूं मैं, तो भारतीय सुदूर संवेद संस्थान, जिसको IIRS, जो कि हाथी पकड़ वाला बड़कला में है, ठीक है, 1966 से, और वाडिया हिमालयन भूवैज्ञानिक संस्थान, जो कि वाडिया इंस्टीट्यूट है, ये आपका कहाँ है, भूगोल विज्ञान, तो ये आपका वहीं पे देखने को मिलता है, देहरादून के अंतर्गत ही। सर्वेक्षण एवं रक्षा, सर्वे एवं डिफेंस की बात करेंगे तो राष्ट्रीय दृष्टवादी संस्थान 1947 से देहरादून में ही है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में ही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पहले ये कोलकाता था, बाद में इसको देहरादून में लाया गया था, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, और यहाँ पे इसी के साथ ही यहाँ पे एक पेट्रोल संस्थान भी है, आगे देखते हैं, आगे लिखा होगा यहाँ पे, ये तो मैं करवा दूंगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रशासन एवं बोर्ड के बारे में, ठीक है। तो जो एडमिन एंड बोर्ड्स हैं, ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट, पहला है आपका उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड 2006 से, ये देहरादून में ही है, बल्लीवाला में। राज्य महिला आयोग अधिनियम 2005 के तहत सुधबोला में है, और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, जिसको MDDA कहते हैं, ये भी आपका 1984 से कहां पर है, देहरादून में ही देखने को मिलता है। उद्योग एवं ऊर्जा की बात करेंगे, सबसे पहले आपका सिडकुल, ठीक है, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, इसकी स्थापना 2002 में होती है। आपको पता है सिडकुल के अंतर्गत जो उद्योग है आपके पंतनगर में देखने को मिलते हैं, ठीक है, आप तो ये काफी सितारगंज में भी देखने को मिलते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ONGC जो है आपका ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1956 में होती है देहरादून में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम 2005 में APJ अब्दुल कलाम के नाम से रख दिया गया था। म्यूजियम का उद्घाटन यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो म्यूजियम है इसका उद्घाटन APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि इस टाइम पे क्या थे, देश के राष्ट्रपति थे, तो इनके द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट और ड्रिलिंग वाला भी आपको देहरादून में देखने को यहाँ पे मिलता है, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी 2006 से, वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है। हम बात करेंगे चिकित्सा एवं सुरक्षा की बात करेंगे, तो हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट 1989 से 2007 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का यहाँ पे दर्जा दे दिया गया था। राज्य का प्रथम साइबर थाना की स्थापना 2015 में की गई, कहाँ, देहरादून में, और दूसरा साइबर थाना कहाँ पे खुला हुआ है, ये आपका हरिद्वार में खुला हुआ है, ठीक है, तो ये भी आप, सॉरी, हल्द्वानी में खुला हुआ है ना, हरिद्वार, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाषा एकेडमी स्थापना एकीकरण, देखिए बाकी जो इसमें इंस्टीट्यूट वगैरह छूट रहे हैं ना, वो हम जब डिटेल में वो, और उत्तराखंड के जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह हैं जहाँ पे वो उसमें पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये कवर हो जाएंगे, ठीक है। अभी जो मेन है, तो मैंने आपको 2 स्लाइड में करवा दिए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। मेन यही है जो कि ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम भाषा अकादमिया स्थापना एकीकरण की यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं देहरादून के अंतर्गत 10 फरवरी 2010 को उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना यहाँ पे होती है, कहाँ पे, देहरादून में होती है। 11 फरवरी 2010 को उत्तराखंड हिंदी अकादमी की अधिसूचना जारी होती है, और 22 जुलाई 2013 को उत्तराखंड उर्दू और पंजाबी अकादमी की नियमावली बनती है, और 10 अगस्त 2016 को उत्तराखंड लोक भाषा व बोली अकादमी की स्थापना भी यहाँ पे की जाती है। ये चारों जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट यहाँ पे रहने वाले हैं। 2018 में इसकी बात करूं मैं, तो इनोग्रेशन किया गया उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम 2018 के तहत हिंदी, उर्दू, पंजाबी और लोक भाषा अकादमियों का एकीकरण उत्तराखंड भाषा संस्थान के अंतर्गत किया गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी हैं इसके अंतर्गत, देखिए 17 अक्टूबर को क्या होता है, 17 अक्टूबर, ठीक है, 17 अक्टूबर 2021 को, तो यहाँ पे प्रीतम भरतवाण, जो कि जागर ढोल इंटरनेशनल एकेडमी का शुभारंभ देहरादून में किया जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही ऋषिकेश के अंतर्गत भी आपका तहसील चौक के नाम का नाम बदल के जो पर्यावरणविद हैं गौरा देवी, उनके नाम पे यहाँ पे रख दिया ऋषिकेश के अंतर्गत, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हो जाती है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हाई यील्ड तथ्य, जो कि इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं उत्तराखंड में देहरादून के प्रथम जो है, ठीक है। सबसे पहले राज्य का प्रथम वॉर मेमो जो ये है चीड़बाग 2016 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेशन एजेंसी 2006 से राज्य की प्रथम है यहाँ पे। देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च व साइबर सिक्योरिटी सेंटर 2018 से IT पार्क देहरादून में ही है आपका। राज्य का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज सुधवाला में देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगला देखते हैं, महिलाओं की सुरक्षा हेतु पुलिस का प्रथम ऑपरेशन पिंक का अभियान भी यहीं पे देखने को मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लेमेंट टाउन की बात करूं, 1936 में इटली के फादर
क्लेमेंट द्वारा इसको बसाया यहाँ पे गया था, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके आगे देखते हैं हम, अगला है क्लेमेंट टाउन। 1936 से इटली के फादर क्लेमेंट द्वारा इसको बसाया गया था। ये भी आपका देहरादून में देखने को यहाँ पे मिलता है। अब हम कुछ चीजें रिवीजन करने के तौर पे देख लेते हैं, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट चीजें कुछ होंगी तो वो भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, पहला पहला तो आपको याद रखना है यहाँ पे 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध प्रद्युमन शाह व गोरखाओं के बीच होता है। 1814 में नाला पानी का युद्ध बलभद्र शाह थापा वर्सेस जनरल गिलेस्पी के बीच होता है। 1842 में मसूरी नगर पालिका परिषद का गठन किया जाता है, जो कि राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका है। 1871 में देहरादून को अलग जिले के रूप में प्रकाशित किया जाता है। 1943 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो देहरादून स्थानांतरण किया जाता है। कहां से? वो आपका कलकत्ता से। 1967 में आसन बैराज का निर्माण यहाँ पे किया जाता है देहरादून में, इंपॉर्टेंट है। 1998 में देहरादून नगर निगम की स्थापना होती है 9 दिसंबर को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। 2002 में बुद्धा टेम्पल का उद्घाटन इंपॉर्टेंट है, दलाई लामा के द्वारा किया जाता है। और सिटकुल की स्थापना भी 2002 में ही की जाती है यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ ही 2004 में ऋषिकेश से एम्स की स्थापना के लिए, ठीक है, 2014 में बनकर तैयार हो जाता है। 2015 में राज्य के प्रथम साइबर थाने की स्थापना भी यहाँ पे देहरादून में ही की जाती है। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य और भी हैं, इनको ट्राई करते हैं एक बार लिखने का, ठीक है, अगर चीजें क्लियर होती हैं तो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ये आपका विज्ञान धाम, ठीक है, विज्ञान धाम। मैं बोल लूंगा, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। विज्ञान धाम साइंस सिटी का जो है वो झांझरा देहरादून में ही है, इंपॉर्टेंट है। मानसिक रोग संस्थान, ये भी आपका देखने को मिलता है, सैलाकुई में देखने को मिलता है। महात्मा गांधी शताब्दी, जो आपका शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र देहरादून में ही देखने को मिलता है। सिटकुल की मैंने चीजें बता दी, 2002 में इसकी स्थापना की जाती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की स्थापना देहरादून में होती है, ओएनजीसी आपका देहरादून में ही है, ठीक है। तो मेन मेन चीजें हैं। भारत खंड संगीत विद्यालय आपका 3 जगह देखने को मिलता है, एक देहरादून, अल्मोड़ा और पौड़ी में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अधिनियम 2005 का, इसकी स्थापना देहरादून में की जाती है। तो ये कुछ मेन मेन चीजें हैं। जैसे मैंने बैरागढ़ का बताया आपको कि इसकी स्थापना चक्राता के निकट हुई है करके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ मेन मेन चीजें थी जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी जो कि अब मैं बाद में इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, तो वहां पे आपके लिए प्रॉपर यहाँ पे नोट्स टाइप में लिख लूंगा, ठीक है। मतलब बहुत कम चीजें बची हुई हैं, 90% हमने कवर कर लिया, 10% चीजें बची हुई है, वो आपके लिए आगे वीडियो में बना दी जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। देहरादून डिस्ट्रिक्ट को भी आपने पढ़ा होगा, तो आपकी चीजें कुछ एडिशनल चीजें ऐड हुई होंगी। अगर आपने पहले चीजें पढ़ी थी तो आपका रिवीजन यहाँ से हुआ होगा, और आपको एक अलग वे में पीडीएफ के फॉर्म में चीजें आई सामने, तो आपको चीजें ये याद भी हुई होंगी। तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि आप लोग वीडियो को देखते हैं बट वीडियो को ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोग कमेंट और वीडियोस को शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप लोगों के बाद आपके लिए 1 घंटे की वीडियो बनाई जाती है, आधे घंटे की, उसके बाद 2-3 घंटे पीडीएफ को रेडी करने में टाइम लगता है, तो आपके पास 1 सेकंड लगता है आपको वीडियो को लाइक करने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को जरूर लाइक यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो अच्छे तैयारी कीजिए एग्जाम के, आज से आपके पास 40 दिन का टाइम मिला हुआ है। तो ये 40 दिन जो अच्छे से देगा, जो अपना बेस्ट देगा, वो यहाँ पे एग्जाम को क्रैक कर लेगा। क्योंकि पीछे क्या हुआ, कितना पढ़ा, कोई मैटर नहीं करता है। ये 40 दिन आपने जो मेहनत की, आपने जो रिवीजन किया, वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, ठीक है। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी, अच्छी तैयारी कीजिए और इंजॉय कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।